अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन एंड हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर हैं। हमारे किसी एक पेशेंट ने क्वेश्चन किया था कि अगर हम प्रोग्राम में थोड़ा सा डिस्कस कर लें बैक एक का प्रॉब्लम, कमर का दर्द। कमर का दर्द इज़ आल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम स्पेशली एशियन कंट्रीज़ में। ये सबसे पहले मैं ये बताऊं कि ये होता क्यों है। कमर के दर्द को अगर आप एज वाइज डिवाइड कर लें ना, बच्चों में है, मिडिल एज में, एडल्ट लाइफ मींस के 25 से 40 साल तक ले लें, और ओल्ड एज में 40-50 साल के बाद के लोगों में। अच्छा, इसमें कमर के दर्द की इटियोलॉजी, जो कॉजेज़ हैं ना कि क्यों होता है, वो मुख्तलिफ हैं उम्र के हिसाब से। अगर तो मैं शॉर्टली टच करूंगा इसको, हम मेन जो डिस्कस करेंगे वो ओल्ड एज का करेंगे, फिर किसी एक प्रोग्राम में हम फिर ये बच्चों के कमर का दर्द, या क्योंकि ये डिटेल प्रोग्राम है, मैं चाह रहा हूँ कि अगर लोगों को अवेयरनेस मिले, लोगों को हम ये प्रोग्राम दें तो उनको मैसेज भी कोई कन्वे हो, सुपरफिशियली हम टच ना करें। तो इसलिए हम फिर बाद में कोई और प्रोग्राम्स कर लेंगे डिटेल में, जिसमें बच्चों में कमर के प्रॉब्लम डिटेल में कर लेंगे, मिडिल एज में, फिर ओल्ड एज में। आज सिर्फ हम ओल्ड एज का बताएंगे आपको। जो ओल्ड एज में कमर के दर्द होता है, कमर बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग की ना, इंसान की जो कमर कहते हैं आप स्पाइन को या मोरों को कह लें। मोरे जो है ना, वो सर से लेके हिप्स तक दरमियान में होते हैं, सेंटर में। जो साइडों पे जो मसल्स हैं, चाहे वो गर्दन में हो, चेस्ट पे, लोअर बैक में, जो डिफरेंट डायरेक्शंस में मसल्स लगे हुए हैं, उनका काम है कि इन मोरों को अपनी जगह पे रखना और इंसान को अपराइट पोजीशन में रखना, सीधा करना, वरना हम 4 पाँव पे चलते, ऐसा है ना। तो ये इसका काम यही है कि हम अपराइट पोजीशन में हों। अब अगर हम इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो ज़ाहिर है प्रॉब्लम होगा। ये ऐसे ही है कि जैसे उंगली जो है वो ऐसे बंद होती है। अगर कोई बंदा ये चाहे कि ये उंगली बैक साइड से बंद हो तो उसको इधर तक तो ले जा सकते हैं। अगर और ज़्यादा करेगा तो क्या होगा, लिगामेंट्स टूट जाएंगे, जॉइंट निकल जाएगा और हड्डी टूट जाएगी, ऐसा होगा ना। तो इसीलिए कमर भी ऐसे ही है, किसी भी जॉइंट को, अब शोल्डर बना हुआ है सर्कमडक्शन के लिए, जिस डायरेक्शन में आप मूव करना चाहें, अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है, कुदरत ने, नेचर ने बनाया ऐसा है कि आप इसको जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहें कर सकते हैं। इसलिए कमर बनी है अपराइट पोजीशन के लिए। इसको जब आप गलत इस्तेमाल करेंगे तब आपको प्रॉब्लम होगा। अब वो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम की सीवियरिटी क्या हो सकती है, इंटेंसिटी क्या हो सकती है। सिंपल प्रॉब्लम से लेके, सिंपल मसल एक से, मसल स्पैज्म से लेके लिगामेंट्स, डिस्क प्रोलैप्स, फ्रैक्चर, ये सारे हो सकते हैं। ज़्यादातर कमर के प्रॉब्लम जो है वो सिंपल बैक एक होती है। सिंपल बैक एक मीन्स के मस्कुलर स्पाज्म होता है, ये ज़्यादातर लोगों में ये होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई और पैथोलॉजी होती है, मीन के डिस्क प्रोलैप्स हो, या उनको कोई कैंसर हो, या उनको कोई फ्रैक्चर हो। ये बहुत कम लोगों में होता है, ज़्यादातर लोगों में मस्कुलर स्पाज्म की वजह से होता है। और वो होता क्यों है कि आप उसको गलत इस्तेमाल करते हैं, कमर को आप गलत इस्तेमाल करते हैं। जो बेहतरीन इस्तेमाल है कमर का वो है अपराइट पोजीशन। अच्छा, ज़्यादातर लोग आपने या हमने देखे होंगे हमेशा झुक के चीज़ उठाते हैं, हमेशा बैठते हैं तो ऐसे करके बैठते हैं, कमर कभी भी टेक लगा के नहीं बैठते, चेयर पे इस तरह करके बैठेंगे। इसकी जो प्रिकॉशंस है ना, जो बेहतरीन तरीका है, वो जब भी बैठें आप टेक लगा के बैठें। जब भी, चाहे कुर्सी पे बैठें, बिस्तर पे बैठें, ज़मीन पे बैठें, हमेशा टेक लगा के बैठें। जब आप टेक लगा के बैठते हैं तब आपकी कमर के मसल्स रिलैक्स होते हैं। अदरवाइज सुबह उठने से लेकर रात को लेटने तक कंटिन्यूसली आपके बैक के मसल यूज़ हो रहे हैं, चाहे आप बैठ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, खड़े हुए हैं, तो मसल टेंशन में हैं ताकि आपका पोस्चर ठीक रहे। तो जब भी बैठें टेक लगा के बैठें। दूसरी चीज़, कभी झुक के चीज़ मत उठाएं। जिस तरह आपने देखा होगा बहुत से लोग इस तरह झुक के चीज़ उठाते हैं। हमेशा चीज़ जब उठाएं घुटनों के बल बैठ के फिर उठाएं और खड़े हों। तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि उतना वज़न उठाएं आप जितना आप समझते हैं कि आपके मसल्स में पावर है। अगर देखिए ना, हर बंदा अपने पावर के हिसाब से वेट लिफ्ट कर सकता है। कुछ लोग 100 kg वेट उठा सकते हैं, कुछ लोग 20 kg उठा सकते हैं। तो जितना आप समझते हैं, आपको ज़्यादा पता है कि आपके मसल्स में कितनी स्ट्रेंथ है। अगर आप समझते हैं कि आप 100 kg उठा सकते हैं तो उठा लें, लेकिन अगर आप नहीं समझते हैं तो आप कोशिश मत करें। जब कोशिश करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो। तो ये 3 चीज़ें मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम इंपॉर्टेंट है फॉर योर बैक एक। तो इसकी केयर करेंगे तो आपको बैक एक नहीं होगी, या अगर बैक एक है तो ज़्यादा अरसा तक नहीं होगी। तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें।
फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए या कंसल्ट करने के लिए नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। थैंक यू।